हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज सीबीएसई की दो अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपडेट तो यही है कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। स्टेट बोर्ड के भी धीरे धीरे कैंसिल होते जा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि रिजल्ट कैसे बनेगा क्लास 12 का। तो सीबीएसई का सिंपल सा कहना है कि 13 मेंबर की हमने कमेटी बनाई है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, उसमें सीबीएसई ने साफ साफ बताया हुआ है 13 मेंबर्स की कमेटी बनी हुई है। और उनको 10 डेज का टाइम मिला है। 10 डेज का टाइम दिया है सीबीएसई ने कि आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार कीजिए क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको मार्क्स मिल सके। तो उनका कहना यह है कि हो सकता है 9 के बेस पे रिजल्ट बन जाए, हो सकता है 10th के बेस पे बन जाए, हो सकता है 10th प्री बोर्ड, हो सकता है 9 10th 11th के प्री बोर्ड के बेस पे रिजल्ट बन जाए। तो उनने सिंपली और ये भी कहा गया है, सीबीएसई ने ये बोला है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा, क्लास 12 का रिजल्ट आ जाएगा, और या फिर जून के एंड में रिजल्ट आ सकता है। तो अब ऐसे में ये तो सीबीएसई का सिंपल सा कहना था। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि भैया हमारे मार्क्स अच्छे नहीं है तो क्या होगा, अगर हम फेल हो गए, हमारी कंपार्टमेंट आई थी, ये वो। तो यार सिंपल सा कहना है सीबीएसई का कि जो स्टूडेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है 9 10th 11th में, उसी को कंसिडर किया जाएगा। मान लो अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है या आपने दिया ही नहीं है एग्जाम, तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। जो आपने दिया है, जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है, उसी को कंसिडर किया जाएगा। उनकी बेस्ट पॉसिबल कोशिश ये रहेगी सीबीएसई की कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छे से अच्छा बने। ठीक है। और अगर हम बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो ये है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उसमें हो सकता है प्रैक्टिकल के भी मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। कुछ स्कूल में एक एक बचे हुए हैं, एक फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का किसी का हो सकता है बचा होगा प्रैक्टिकल्स। तो अब ऐसे में क्या करना है? तो सबसे पहली चीज है, जिनका ऑलरेडी प्रैक्टिकल हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हो सकता है आपको 28 29 30 मार्क्स जरूर आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में नंबर ज्यादा मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। तो उसके बेस पे अगर आपका रिजल्ट बनेगा तो डेफिनेटली अच्छा ही बनेगा। ठीक है। और अब बात करते हैं, मान लो जिनका प्रैक्टिकल्स अधूरा है, जिनका हुआ ही नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है? आपको अपने टीचर से बात करनी है, क्लास टीचर जो भी आपके रहे होंगे आपकी 12th क्लास में, तो उनसे आपको कांटेक्ट करना है, बात करनी है, पूछना है कि सर हमारा प्रैक्टिकल जो बचा हुआ था उसकी डेट क्या है, कब होगी। तो अगर वो आपको डेट देंगे तो आपको सीधे स्कूल में आके अपना प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके 30 में से जितने भी नंबर 28 29 या 30 जो भी हैं, आपको अवार्ड किए जाएंगे, सीबीएसई को दिए जाएंगे। तो उससे आपका रिजल्ट बन सकता है। तो ये एक तरीका हो गया। मान लो इस सब के बाद भी प्रैक्टिकल के बेस में और प्री बोर्ड के बेस में अगर आपका फिर भी रिजल्ट खराब आता है, अब सेटिस्फाई नहीं अपने रिजल्ट से, क्योंकि हो सकता है आपको अच्छे कॉलेजेस में आना, हो सकता है डीयू के कॉलेजेस में आना हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस में अगर जाना हो, तो उसमें 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उसमें कट ऑफ के बेस पे स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। मेरिट लिस्ट निकलते हैं, उसमें कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए 12th के मार्क्स जरूरी हो जाते हैं। तो मान लो अगर आपके 12th में नंबर फिर भी खराब आते हैं, पहली चीज तो ये आप समझ लो कि सब स्टूडेंट सब पास होंगे, कोई फेल नहीं होगा। ठीक है। बहुत कम होंगे फेल होगा, बाकी चांसेस ज्यादा से ज्यादा है कि सब पास होंगे और अच्छे नंबर सबके आएंगे। और मान लो अगर आप रिजल्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो आपको हो सकता है कि फिर भी एग्जाम देना हो। तो उसके लिए सीबीएसई ने सिंपली कहा है कि जैसे ही केसेस कम हो जाएंगे, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स के फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसके थ्रू उनको मौका दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम दोबारा देने का। उससे उनका रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। तो ये तरीका है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। ठीक है। तो ये पूरा क्राइटेरिया था। अगर हम बात करते हैं कुछ कॉलेज के बारे में, डीयू के कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से एडमिशन होता है। एक होता है डीयू जेट के थ्रू, जिसको बीबीए बीएमएस बीएफआई ये का कोर्स करना है, तो उसके लिए डीयू जेट का एग्जाम होता है। अभी जून चल रहा है, जून में आप फॉर्म भर सकते हो, जुलाई में आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद फिर आप 15 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें आप अपने कॉलेजेस के बारे में भर सकते हो। जैसी कट ऑफ आएगा तो उसमें आप देख सकते हो। और दूसरा तरीका है सीयूसीटी। अब सीयूसीटी का जो एग्जाम होता है वो कैंसिल हो चुका है। तो अब जो मार्क्स हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, मान लो बीए बीएससी बीए ऑनर आपको अगर कुछ करना है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो उसमें क्लास 12 के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। उसमें 99% या 100% तक कई बार कट ऑफ जाता है, तो वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। खासकर डीयू के कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपको कुछ नहीं है, सिंपली कट ऑफ आएगा, कट ऑफ के बेस पे, मेरिट के बेसिस पे आपका रिजल्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज में। उसके बाद मैं अभी और कुछ वीडियोस बना दूंगा कॉलेज के बारे में, और जो भी रिव्यूज हो सकते हैं मैं सब बताऊंगा आगे की वीडियोस में। तो बस ये कुछ अपडेट्स थी यार, आपको देना था। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप सभी के मार्क्स अच्छे आएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। और जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं हो तो वो सब अपने टीचर से बात कर लो, आपको सब पता चल जाएगा। तो यार इस वीडियो में इतने, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अभी कॉलेज की सीरीज चल रही है, मैं एक एक करके कॉलेज के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यार ठीक है, आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस सब के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करो। ठीक है। और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और इस टाइप की वीडियोस मिलते रहेंगे, कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।